सो हे गाइस, दिस इज़ आदित्य। सो गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग की बात नहीं करने वाले, किसी टेक्नोलॉजी की बात नहीं करने वाले और हम कोडिंग के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 12 को प्रमोट कर दिया गया है और अब आपका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आने वाला है और आपको कॉलेज एडमिशन के जो प्रोसेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कॉलेज देख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कॉलेज रिव्यू की, तो काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते थे कि क्या ये कॉलेज अच्छा है या फिर मुझे क्या देखना चाहिए, हाईएस्ट पैकेज या एवरेज पैकेज। तो गाइस, ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को मस्ट देखना है कि ये कॉलेज में है कि नहीं, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की जो हमारी नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। सो गाइस, सबसे पहले जो आपको पॉइंट देखना है, देखिए मतलब ज़्यादातर कॉलेजेस में आपको जो एडमिशन मिलता है वो मेरिट बेस्ड मिलता है। आपको या तो आपको आपने कोई एग्ज़ामिनेशन दिया है, जैसे जेई है या फिर नीट है या फिर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ामिनेशन है, आपको ऐसे कॉलेजेस में इस तरीके से एडमिशन मिलता है। या फिर बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको सीबीएसई की परसेंटेज पर एडमिशन दे देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये देखना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन देखना चाह रहे हैं, क्या आपको उसमें किस किस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, वंस ये बात क्लियर हो गई कि आपको पहले से पता होता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, ये सब बातें देखने के बाद उसके बाद आपको क्या कॉलेज में देखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो एक्सेसिबिलिटी। देखिए, आपको देखना है, मान लीजिए जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरी सिटी में है या फिर मेरी सिटी से बाहर है या फिर किसी दूसरी स्टेट में है। सो गाइस, ये बिल्कुल आपका पर्सनल डिसीजन है और दोनों ही चीज़ ठीक है कि आप डे स्कॉलर बनना चाहते हैं, आप लोग कॉलेज अटेंड करना चाहते हैं, उसके बाद फिर वापस घर आ जाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप हॉस्टल में रहें। सो गाइस, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हॉस्टल में रहें, क्योंकि जो कॉलेज का असली मज़ा है या फिर जो आप ज़्यादा सीखते हैं वो हॉस्टल में सीखते हैं। आपको हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपको वैसे सीखने को नहीं मिलती। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है या फिर आप ऐसे किसी दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको हॉस्टल में रहना चाहिए, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो गाइस, ये जब बात क्लियर हो गई कि आपको हॉस्टल में रहना है कि नहीं, आपको एडमिशन जिस कॉलेज में ले रहा है आप देखें कि आपको वहाँ पे इन कैंपस हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वो इन कैंपस हॉस्टल नहीं देते, उनका हॉस्टल कहीं और होता है, उनका कैंपस कहीं और होता है, क्योंकि कैंपस कई बार छोटा होता है। सो आपको ये भी देखना है आपका जो हॉस्टल है और जो कैंपस है उसमें कितना डिस्टेंस है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है अगर आप हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं, खासकर इन कैंपस हॉस्टल में। ठीक है, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ़ीस। आपको ये देखना है कि जो आपके कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। वंस एक आपका अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर देख लिया, फिर आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी, मतलब आपको क्या क्या उस फीस में दिया जा रहा है, क्या क्या एमिनिटीज़ आपके कॉलेज में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेज, खासकर प्राइवेट कॉलेज, आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर आपकी 90% से अबव है या फिर इस रैंक से अबव आई है एग्जामिनेशन में, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो गाइस, आपको ये भी देखना है कि जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या वो कोई स्कॉलरशिप आपको दे सकता है। सो आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका मैं कहूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या फिर आपके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो अगर आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आप देख सकते हैं कौन से कॉलेज आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं आपकी परसेंटेज या रैंक के हिसाब से। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रख कर चलना है। सो गाइस, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना है, जो मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे एक अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है और मेरा इंटरेस्ट आईटी या सीएस में है, बट वो मुझे उस कॉलेज में नहीं मिल रही, वो मुझे एक थोड़े कम लेवल के कॉलेज में मिल रही है। सर मुझे क्या लेना चाहिए। सो गाइस, मेरी एडवाइस ये है, आपको हमेशा आपके इंटरेस्ट के लिए जाना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता आपको कैसा कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको सीएस में इंटरेस्ट है, आपको आईटी में इंटरेस्ट है, आपको
कोई सी और चीज़ में इंटरेस्ट है और अगर आप कॉलेज में आपको वो नहीं मिल रही है, सो गाइस आप उस कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए। माना आपको बाद में पैकेज अच्छा मिल जाए, बट जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस काम को करने में आपको कभी इन्जॉयमेंट नहीं होगी। सो गाइस आप हमेशा उस कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे आपको जो आपका पसंद का कोर्स है वहाँ पे आपको मिल रहा हो। सो इस बात का ध्यान रखें, जो भी आपका कोर्स पसंद है आप उसी में एडमिशन लें। किसी और कोर्स में प्रेशर में आगे कि यार ये आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे अगर मुझे वो कोर्स ना मिले तो मैं ले लूँ, ऐसा ना करें। उस कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे आपको आपका पसंद का कोर्स मिल रहा हो। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचिंग। आपको कॉलेज के बारे में पता करना होगा, चाहे फिर वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे कोई आपके जानने में है, कोई आपका फ्रेंड है, वहाँ से पता कर सकते हैं कि वहाँ की टीचिंग कैसी है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बट लोग मुझे कहते हैं वहाँ पे जो टीचिंग है वो अच्छी नहीं है। सो गाइस इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जो टीचिंग स्टाफ है वो कैसा है। वहाँ पे आप अपने एलुमनाइज के रिव्यू पढ़ सकते हैं गूगल पे जाकर, तो आपको इस बात का एक बेसिक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की टीचिंग है इस कॉलेज में। क्योंकि देखिए वैसे तो कहते हैं कॉलेज में सब खुद सीखते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि आपको जो जितना भी मैक्सिमम आप कॉलेज में सीखेंगे वो आप खुद सीखेंगे, बट फिर भी आपको ये देखना है अगर अच्छी टीचिंग होगी तो आप कुछ एक्स्ट्रा ही सीखेंगे। सो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्लेसमेंट। सो गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका कॉलेज है उसकी प्लेसमेंट कैसी है। गाइस मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि उस कॉलेज का 50 लाख का प्लेसमेंट है या फिर 80 लाख का प्लेसमेंट है, 30 लाख का प्लेसमेंट है। गाइस वो बात कर रहे हैं हाईएस्ट पैकेज की। सो गाइस आपको हाईएस्ट पैकेज नहीं देखना, क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज है या तो वो किसी एक बंदे को मिलता है या फिर हो सकता है आपको 2-3 लोगों को मिल जाए, बट हाईएस्ट पैकेज सबको नहीं मिलने वाला गाइस। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है कि जो एवरेज पैकेज है उस कॉलेज का क्या है। मान लीजिए आपको जो हाईएस्ट पैकेज है किसी को 50 लाख का मिल रहा है, बट जो एवरेज पैकेज है वो सिर्फ 3 लाख का है। सो गाइस आपको ध्यान में रखना है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे एवरेज पैकेज भी अच्छा हो। जो आपको प्लेसमेंट की जो पिछले 4-5 साल की आपकी जो वेबसाइट पे रिपोर्ट होती हैं आप वो देख सकते हैं कॉलेज के, उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो कैसा होता है। साथ ही साथ गाइस मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो प्लेसमेंट होती हैं कॉलेज में उसके परसेंटेज पे आप ना जाएं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है वो क्या करते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 1000 में से सिर्फ 600 को अलाउ करा गया है प्लेसमेंट में बैठने के लिए। कैसे? मान लीजिए वो इन एलिजिबल थे, उनमें से कुछ बैठे नहीं और कुछ हो के इतने मार्क्स थे नहीं, उनकी CGPA इतनी नहीं थी कि वो प्लेसमेंट में बैठ पाए, उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा, या फिर उनकी जो कोई बैकलॉग है उस वजह से उन्हें प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया गया। सो तो 1000 बच्चों के बैच में से सिर्फ 600 बच्चों को बैठने दिया गया है। तो जो भी वो प्लेसमेंट परसेंटेज बताते हैं वो 600 बच्चों की बताते हैं, वो 1000 बच्चों की नहीं बताते। तो भाई इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कॉलेज कुछ क्लेम करते हैं कि हमारा 100% प्लेसमेंट है। तो गाइस वो जो 100% प्लेसमेंट कहते हैं वो उन 600 बच्चों को कहते हैं, जो बैठे ही नहीं या फिर जिनको बैठने नहीं दिया गया प्लेसमेंट में वो उनको काउंट नहीं करते। तो गाइस इस परसेंटेज के खेल में आप ना जाए, आप देखें कि वहाँ पे एवरेज जो आपका परसेंटेज है उस पर जाके ध्यान दें, और कौन सी कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं इस बात पे आपको ध्यान देना है प्लेसमेंट देखते समय किसी भी कॉलेज का। गाइस जो अगला पॉइंट है किसी भी कॉलेज को देखते वक्त आपको ध्यान रखना है वो है उसकी विसिनिटी। जो आप कॉलेज है उसका आसपास का एरिया कैसा है। मतलब अगर आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो आपको देखना होगा जो कॉलेज का एरिया है आसपास का वो अच्छा होना चाहिए, आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको देख के चलना है कि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करते हैं, अपना जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसे एरिया में बना देते हैं जो अच्छा नहीं होता। सो आप वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया आसपास का अच्छा नहीं है, वो आपको अलाउ नहीं करते 6 बजे के बाद कॉलेज से बाहर जाना, क्योंकि जो आसपास का एरिया है वो कई बार अनसेफ होता है। सो गाइस इस बात का भी ध्यान में रखना है। आप तो प्रेफर करें जो आपका कॉलेज है वो सिटी में हो, आसपास आपको जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन सब की शॉप्स हों, और जो भी आपका एंजॉयमेंट का हो, आपका मॉल्स वगैरह हैं वो होने चाहिए आपको। आफ्टर ऑल आप कॉलेज में कहीं ना कहीं एंजॉय भी करने जा रहे हैं। सो इन बातों का ध्यान में रखना है कि आपका कॉलेज किस एरिया में है। इस बात का आपको पहले से आप गूगल पे
रिसर्च कर लें कि आपका कॉलेज किस एरिया में है। अगला पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कहूँ आपकी कॉलेज लाइफ का मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है क्लब्स और सोसाइटीज़। देखिए हर कॉलेज में क्लब्स होते हैं, डिफरेंट फोटोग्राफी क्लब और आपका मैनेजमेंट क्लब, आपका स्पोर्ट्स क्लब, आपका वीडियो एडिटिंग क्लब, फ़ोटो एडिटिंग क्लब, हर चीज़ का क्लब होता है, हर चीज़ की सोसाइटीज़ होती हैं आपके इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज में। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसमें काफ़ी सारे क्लब्स हों, सोसाइटीज़ हों। सो गाइस इन सब क्लब से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप एक तो आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा, साथ ही साथ आप यहाँ पे आप क्लब के डायरेक्टर, आप सेक्रेटरी जैसे पोस्ट पे जा सकते हैं। सो आपको जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो भी आप डेवलप करते हैं इन क्लब्स के थ्रू। सो गाइस इस बात का आप ध्यान रखें कि आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करें। आपके कॉलेज में क्लब्स और सोसाइटीज़ होनी चाहिए जिससे आप एक अलग एक्सपोजर मिले, आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाएँ। हो सकता है आपको फ़ोटोग्राफी ना आती हो, बट आप जब एक क्लब ज्वाइन करें आप बहुत सारी चीज़ें सीखें फ़ोटोग्राफी के बारे में, डांस के बारे में, और भी बहुत से क्लब्स होते हैं उन सब के बारे में। सो गाइस ये बात का ध्यान रखें, क्लब्स हों और क्लब्स हैं तो आपको पार्टिसिपेट भी करना है, उनको ज्वाइन करना है और आपको कॉलेज लाइफ को फुल एंजॉय करना है, ठीक है। सो गाइस दूसरा और जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का वो है कॉलेज का जो एल्यूमिनाइज हैं, जो पास आउट्स हैं, वो कैसा कर रहे हैं अपने करियर में, इस बात को आप देख सकते हैं। और जो कॉलेज का उन एल्यूमिनाई से कॉन्टैक्ट है वो कैसा है, जो आपका ना एल्यूमिनाई ग्रुप होते हैं हर कॉलेज के, वो कितने स्ट्रॉन्ग और कितने अच्छे हैं, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी पॉइंट में मिस कर गया हूँ, आप चाहते हैं कि उस पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आप फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं और कन्फ्यूज़ हैं कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइस टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।